धर्म बड़ा या कर्म। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही भक्तिमय और ज्ञान भरी कहानी सुनने के लिए। धर्म और कर्म दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। धर्म और कर्म दोनों ही लड़ते हुए पहुँचे देवराज इंद्र के पास। पहले कर्म बोले जो, हे देवराज इंद्र आप ही बताएं जो हम बड़े हैं। फिर उसके बाद धर्म बोले जो, हे देवराज इंद्र आप ही बताइए जो हम बड़े हैं। तब देवराज इंद्र बोले जो, कर्म और धर्म हम इस बात का कैसे फैसला कर सकते हैं जो आप दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं। इस बात का भगवान शिव ही फैसला कर सकते हैं जो कर्म और धर्म आप दोनों ही में कौन श्रेष्ठ हैं। तब भगवान शिव के पास देवराज इंद्र और कर्म और धर्म तीनों ही चले भगवान शिव के पास। तब भगवान शिव तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती जी बोले जो, हे देवराज इंद्र कर्म और धर्म आप तीनों ही यहाँ इस समय आए हैं। फिर से स्वर्ग लोक पर किसी असुर ने आक्रमण कर दिया है या कोई बात है या कहीं किसी से भयभीत होकर के फिर से भगवान शिव के पास आए हैं उनसे सहायता मांगने के लिए। तब देवराज इंद्र बोले जो, हे माते ऐसी कोई बात नहीं है पार्वती जी, आप भगवान शिव को तपस्या से जगाएं। तब देवराज इंद्र इसके बाद भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब कुछ समय बाद भगवान शिव तपस्या से जगे और भगवान शिव देवराज इंद्र को बोले जो, क्या बात है देवराज इंद्र। तब देवराज इंद्र बोले जो, हे भगवान शिव कर्म और धर्म दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। ये कह कर के जो हम बड़े हैं तो कर्म बोलते हम बड़े हैं और धर्म बोलते जो हम बड़े हैं तो वही हमारे पास आए थे इस बात का फैसला करने के लिए जो हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। तब भगवान शिव बोले कर्म और धर्म दोनों से जो, क्या बात है कर्म और धर्म। तब कर्म बोले पहले जो, हे भगवान शिव आप ही बताइए जो कर्म के बिना प्राणी का जीवन अधूरा है इसलिए हम बड़े हैं। तब धर्म बोले जो, हे भगवान शिव आप ही बताएं जो धर्म के बिना प्राणी का जीवन अधूरा है इसलिए हम बड़े हैं। कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जीवित रह सकता है क्या। तब भगवान शिव बोले जो, इस बात का फैसला हम कैसे कर सकते हैं जो कर्म और धर्म आप दोनों ही में कौन श्रेष्ठ हैं। इस बात का फैसला ब्रह्मदेव ही कर सकते हैं जो कर्म और धर्म आप दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं। तब देवराज इंद्र और कर्म और धर्म तीनों ही पहुँचे ब्रह्मदेव के पास। तब वहाँ पे माता सरस्वती जी थे तो माता सरस्वती जी बोले कर्म और धर्म और देवराज इंद्र क्या बात है आप तीनों ही यहाँ इस समय आए हैं, क्या कोई विशेष बात है। तब देवराज इंद्र बोले जो, हे माते ब्रह्मदेव को तपस्या से जगाएं। तब उसके बाद देवराज इंद्र भी ब्रह्मदेव की स्तुति करने लगे। फिर उसके कुछ समय बाद देवी सरस्वती जी और देवराज इंद्र मिल करके ब्रह्मदेव को तपस्या से जगाए। फिर उसके बाद ब्रह्मदेव बोले जो, क्या बात है देवराज इंद्र क्या कोई बात है। तब देवराज इंद्र बोले जो, कर्म और धर्म दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। हे ब्रह्मदेव दोनों ही ये कह कर के लड़ रहे हैं जो हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। तब ब्रह्मदेव बोले कर्म और धर्म दोनों से जो, क्या बात है कर्म और धर्म आप दोनों ही यहाँ इस समय आए हैं, क्या कोई विशेष बात है। तब कर्म बोले जो, हे ब्रह्मदेव हम बड़े हैं, हमारे धर्म के बिना प्राणी का जीवन अधूरा है। कोई भी प्राणी धर्म के बिना जीवित रह सकता है क्या या जीवित रह सकता है। उसके बाद कर्म बोले जो, हे ब्रह्मदेव हम बड़े हैं, कर्म के बिना किसी भी प्राणी या किसी भी व्यक्ति का जीवन अधूरा है। कोई भी कर्म के बिना कैसे जीवित रह सकता है। तो ऐसे ही कर्म और धर्म दोनों ही आपस में लड़ते हुए ब्रह्मदेव को बोले जो हम बड़े हैं, हमारे बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है इसलिए हम बड़े हैं। तब
धर्म बोले जो हम बड़े हैं, कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ऐसे ही करते हुए कर्म और धर्म ब्रह्मदेव के दरबार में ऐसे ही आपस में लड़ रहे थे। तो ब्रह्मदेव बोले जो कर्म और धर्म आप दोनों ही शांत रहें, आप दोनों ही आपस में नहीं लड़ें। हम इस बात का आज फैसला करेंगे जो कर्म और धर्म आप दोनों ही में कौन श्रेष्ठ हैं, सबसे आदरणीय कर्म है या धर्म, इस बात का फैसला हम अभी कर देते हैं। तब ब्रह्मदेव बोले कर्म से जो कर्म आप भी श्रेष्ठ हैं, आपके बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी या कोई भी इस संसार का जीव जीवित नहीं रह सकता है। कर्म के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप आदरणीय हैं, इसलिए लड़े नहीं। और फिर ब्रह्मदेव धर्म को बोले जो धर्म आप भी श्रेष्ठ हैं, आप भी महान हैं, आपके बिना भी कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति इस संसार में जीवित नहीं रह सकता है, चाहे वो कोई भी हो। धर्म और कर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता है। कर्म और धर्म आप दोनों ही भाई हैं। आप बताइए, अब आप दोनों ही बताइए, जो आप दोनों विद्वान हैं, कर्म और धर्म दोनों ही विद्वान हैं और दोनों ही भाई हैं, तो भाई भाई में लड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कर्म आप भी श्रेष्ठ हैं और धर्म आप भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप दोनों ही आपस में नहीं लड़ें। आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। सो कर्म और धर्म दोनों ही आप अपने अपने जगह पे आप दोनों ही सही हैं और दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही ठीक हैं, इसलिए कर्म और धर्म आप दोनों ही लड़े नहीं, आप दोनों शांत रहें। कर्म के बिना भी कोई भी प्राणी का जीवन अधूरा है और धर्म के बिना भी। तो कर्म और धर्म फिर वहीं पे लड़े नहीं और दोनों ही गले मिले और उसके बाद दोनों ही आपस में भाई भाई बन के रहने लगे। हाँ दोस्तों, मोटिवेशनल कहानी ये मेरा रंजन स्पीच जो चैनल है RANJANSPEECH यूट्यूब पर जाकर के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरी इस पे आता है। तो मोटिवेशनल स्टोरी का मतलब क्या है, आइए जानते हैं दोस्तों। मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल कहानी का यही मतलब होता है जो गलती दूसरों ने किया और उसके कारण उसको कष्ट उठाना पड़ा दूसरे को, वो गलती हम कभी भी नहीं करेंगे जिसके कारण हमें कोई भी कष्ट उठाना पड़ेगा। जो गलती दूसरे ने किया, दूसरे के जीवन से सीखें और दूसरे के जीवन से सीख मिलता है, उसी को मोटिवेशनल कहानी कहते हैं। जो दूसरे ने गलती किया वो गलती हम कभी भी नहीं करेंगे जिसके कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा और परेशानी उठाना पड़ा और इस संसार में दुखी रहना पड़ा, वो गलती हम कभी भी नहीं करेंगे। मोटिवेशनल कहानी का यही मतलब होता है जो दूसरे के जीवन से बुराई को नहीं देखेंगे, बुराई को नज़रअंदाज करेंगे और दूसरे के जीवन में जो अच्छा हुआ है उसको अपने जीवन में उतारेंगे। यही होता है मोटिवेशनल स्टोरी दोस्तों, यही होता है मोटिवेशनल कहानी। सो ऐसे ही ज्ञान भरी और भक्तिमय कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर से देख रहे हैं तो फेसबुक पर से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जा कर के RANJANSPEECH यूट्यूब मेरा चैनल है, वहाँ पे आपको बहुत सी ज्ञान भरी कहानी और भक्तिमय कहानी मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा।